कल मन बड़ा भावुक हो गया। कल चूँकि हम स्क्रीन पे अपना नंबर दे रखे हैं कि जिसको कोई भी और जानकारी चाहिए नर्मदा परिक्रमा से और जो मुझे मालूम है मैं उसको बता देता हूँ। कल एक फ़ोन आया हमारे पास कि महाराज शूल पानी जब पहुँचिएगा तो कृपया हमारा नंबर पे आप एक बार कॉल कर दीजिएगा। और पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति थे। पूरा परिचय नहीं बताऊंगा इसमें। तो आश्चर्य हुआ कि आखिर शूल पानी में मैं इनको फ़ोन क्यों करूंगा। पूछा कि भाई ऐसी मनसा क्या है आपकी, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। तो मेरी पुरानी पुरानी वीडियो देख के बहुत भावुक हो गए थे और कहने लगे कि महाराज शूल पानी में एक कन्या भोज कराना है मुझे। मैंने कहा उसके लिए तो आप आइए परिक्रमा करिए साथ में हमारे भाई। कहे नहीं महाराज परिक्रमा नहीं करेंगे, ये घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ धन दे दूंगा तो आप हमारी तरफ से परिक्रमा करा दीजिएगा। तो कहिए तो अभी भेज दूं, आप शूल पानी पहुंच करके ऐसा कर दीजिएगा। तो मैंने मना किया कि भाई हम धन की आवश्यकता नहीं है, जो माई का हो गया उसकी सारी पूर्ति माई करती है, अब धन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने इस नंबर पे ट्राई भी किया, फ़ोन पे गूगल पे सब करने के बाद जब वो थक गए तब उन्होंने फ़ोन किया हमें। तो लगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल है। यदि हृदय में माई के प्रति प्रेम है और इस तरह की भावना उमड़ रही है तो लगता है कि हाँ वीडियो बनाना सफल हो गया हमारा। नर्मदे हर एक कमेंट आया है कि महाराज चातुर्मास कहाँ करें, किस स्थान पे करें, चातुर्मास के लिए पूरी चीज़ें बता दीजिए। और शायद परिक्रमा में हैं, अभी परिक्रमा कर रहे हैं और चातुर्मास के लिए प्रयास कर रहे हैं, चातुर्मास करने के लिए। तो महाराज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए भाई हमने चातुर्मास नहीं किया है, इच्छा है। और यह जो मैं आपको राय बता रहा हूँ यह मेरी पर्सनल राय है। मैं इसको मैया की परिक्रमा का और चातुर्मास का नियम नहीं बता रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल, मेरी हृदय में इच्छा है कि मैं एक चातुर्मास ऐसे स्थान पे करूँ जो आश्रम छोटा हो, जहाँ सुख सुविधाएं पूरी ना हो, वहाँ टोटी का जल ना हो करके हैंड पाइप भी है तो भी चलेगा। हाँ एक गाय जरूर हो जिसकी हम सेवा कर सके। और चातुर्मास का जो तरीका है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हवन पूजन करके और फिर ध्यान में बैठ जाना। ये ध्यान में बैठ जाना कह तो रहा हूँ लेकिन विशेष जानकारी नहीं है ध्यान योग क्या होता है, कैसे करना चाहिए। अब इस बार परिक्रमा में जाऊंगा तो यह सीखना मेरा मन है कि यह सीखूं। बाकी आप लोगों को पता हो ध्यान योग क्या है तो अवश्य कमेंट करके बताएं। कुछ जानकारी आदान प्रदान करने से ही एक दूसरे तक पहुंचती है, तो कृपया यह जरूर बताएं। हाँ चातुर्मास में आप ध्यान योग कर लिए, उठे और प्रयास ये करिए कि साल भर तो वहाँ के महंत, जिस भी आश्रम में आप करेंगे चातुर्मास, तो साल भर तो पूरे 8 महीने वहाँ के महंत जो हैं वह परिक्रमा वासियों की सेवा करते 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 ही रहते हैं। अब प्रयास यह करिए कि 4 महीना उनकी सेवा आप कर लीजिए, उनके आश्रम की सेवा आप कर लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा। वह सेवा से जो पुण्य मिलता है, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है सेवा भाव से प्राप्त होता है। आप माई की वंदना भी करिए
और वहाँ पर भी रह करके आश्रम की सेवा करना, कुछ काम अपने निमित्त ले लीजिए, जिससे कि आप वहाँ पे बोझ न बने, उस आश्रम पे बोझ न बने। आपने चाय प्रसादी बना दी, आपने कुछ बाल भोग बना दिया, क्योंकि चातुर्मास में और छोटे आश्रम में यदि आप रहेंगे तो आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखनी पड़ेगी। हो सकता है 2-3 परिक्रमावासी रुके हों, तो सब मिला के 5-6 लोग का भोजन बनाना और चाय प्रसादी बनाना, बाल भोग बनाना, ये सेवा कर सकता है आदमी, एक व्यक्ति अपने जिम्मे ले सकता है। नहीं यदि आपको भोजन बनाना आता है तो जो बर्तन वगैरह निकलते हैं उन्हीं को मांज दीजिए। नहीं कुछ कर पा रहे तो कम से कम आश्रम में दोनों टाइम झाड़ू लगा दीजिए, कुछ न कुछ सेवा अवश्य करिए वहाँ पे। आप खाली न बैठें। गाय की सेवा सबसे उत्तम है। यदि गाय की सेवा लेते हैं तो देखिए, झाड़ू आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन गाय आपसे कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि वह आपसे बात कर रही है। आप अपनी बात उनसे कहिए, गौ माता से, और गौ माता की बात आप भी समझने लगेंगे कुछ दिन बाद। भावनाएं ही होती हैं, भाषा जो है भावना ही है हमारी। आप अपनी भावना उनको व्यक्त कर सकते हैं, वो करिए, वो अपनी भावना व्यक्त कर रही है। इसमें कुछ लोग हो सकता है कहें कि गाय की भाषा हम नहीं समझ सकते, तो भैया उस समय भी यह भावनाएं व्यक्त की जाती थी जिस समय भाषा थी ही नहीं धरती पे। उस समय भी एक दूसरे की भावनाओं को समझता था ना आदमी। आप भी मूक हो जाइए। हाँ, प्रयास यह करिए कि कम से कम बोले, क्योंकि जहाँ आपने बोलना शुरू किया वहाँ आपका पुण्य नष्ट होने लगेगा। भजन से जो आप पुण्य एकत्रित कर रहे हैं वह नष्ट होने लगेगा। और यदि बोलते बोलते कहीं कुछ गलत शब्द भी निकल गया, गलत शब्द का मतलब है कि आपके बोलने से यदि दूसरे के हृदय में कष्ट हो रहा है, उसी को गलत शब्द कहते हैं मेरी भाषा में। बाकी चातुर्मास पे आप लोग भी भैया, आप लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं लोग, या जो कर चुके हैं, तो अपनी अपनी राय अवश्य दे दें कमेंट में, ताकि उन महात्मा को सुविधा हो सके। नर्मदे हर। पिछली वीडियो में इतना प्रेम दिया जबकि इतना कटु बोला था, मन बड़ा व्यथित था हमारा। महाराज से बात करके मन बहुत व्यथित था और इसके चलते वह कटु, थोड़ा कड़वी वीडियो हो गई थी। नर्मदे हर। क्षमा चाहते हैं यदि उसके लिए किसी को बुरा लगा हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर जीवन भर।